रात 10 बजे शहर स्थित सेंट पॉल स्कूल के पीछे सदर पुलिस ने कमलेश उर्फ कमल प्रजापत पुत्र आसूराम निवासी छीतर का पार हाल निवासी बाड़मेर के घर पर दबिश दी। जैसे ही कमल को पुलिस की सूचना लगी, कमल पुलिस से भागने के लिए अपने घर का गेट तोड़ गाड़ी से फरार होने की कोशिश की। गेट तोड़कर जैसे ही गाड़ी बाहर आई, कमल ने गाड़ी हेड कांस्टेबल के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें हेड कांस्टेबल घायल हो गया। कमल ने फिर दूसरे कांस्टेबलों पर गाड़ी चलाने की कोशिश की, पर एक कमांडो ने अपनी बंदूक से फायर कर कमल को घायल कर दिया। उसके बाद कमल को राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृतक घोषित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने उसके घर के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है। यही वह गेट है जिसे तोड़कर कमल की गाड़ी बाहर आई थी। यह वह गाड़ी है जिसे कमल भागने की फिराक में था। कमांडो की गोली जब कमल के शरीर को चीर कर बाहर निकली तो गेट के अंदर से होकर बाहर आ निकली। ये अंदर का नज़ारा है और ये जब गोली बाहर आई ये उसका नज़ारा है। देखिए, पाली ज़िले में एसएचओ सांडेराव पर गाड़ी चढ़ाकर दौरान तस्करी गाड़ी चढ़ाकर उन्हें क्रिटिकली इंजर्ड करने के मामले में जगदीश देवासी जो है वो वांटेड था। और अभी सूचना मिली कि वो इस बाड़मेर शहर के पास एक मकान में छुपा हुआ है। इस पर पुलिस ने कमलेश प्रजापति पुलिस ने टीमें बनाई और टीमें बना करके यहाँ दबिश थी। दबिश के दौरान उसने पुलिस पर अटैक किया और पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया और अपने सेल्फ डिफेंस में पुलिस के जवानों ने भी फायर की, जिसमें एक गोली उसके लगी, जिससे जब उसे अस्पताल ले गए तो वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अभी इस पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है और जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर, क्या प्रोफाइल था जो आरोपी जो मृतक है उसका? देखिए, वो 3 बार पुलिस पर हमले कर चुका है और 2 ऐसे मामलों में वो वर्तमान में वांटेड है। उसके अलावा नारकोटिक्स और आर्म्स एक्ट के बहुत से मामले उसके खिलाफ थे। अभी वो कहाँ कहाँ वांटेड है और पाली के अलावा और बाकी जो है डिटेल वो धीरे धीरे हमारे को अभी पता करेंगे तब पता चल जाएगा। सर, ऐसा भी बताया जा रहा है और भी कुछ लोग थे जो यहाँ से फरार हो गए। देखिए, अभी तो वर्तमान में कहना भी मुश्किल है। फिलहाल तो इस पूरे परिसर की तलाशी ली जाएगी। एफएसएल टीमों के द्वारा साक्ष्य जुटाए जाएंगे। सुबह कमल का शव मोर्चरी में रखवाया गया और उसके बाहर भी पुलिस का भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया है। कमल पर पूर्व में भी 7-8 मामले दर्ज हैं, जिसमें एनडीपीएस एक्ट व चोरी के कई मामले दर्ज हैं। यह मैं आपको जो दृश्य दिखा रहा हूँ ये मोर्चरी के अंदर का दृश्य है और इसके बाहर भी पुलिस का भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया है। रात से लेकर सुबह तक पुलिस ने कमल के घर की तलाशी ली। तलाशी में पुलिस ने 60,69,050 रुपए नकदी बरामद की। पुलिस ने वहीं 2 किलो 360 ग्राम अफीम का दूध व 1 किलो 715 ग्राम डोडा पोस्ट भी बरामद किया। पुलिस ने तलाशी के दौरान हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद किया है, जिसमें 5 पिस्टल, 9 मैगजीन, 121 जिंदा कारतूस, 11 वाहन, 13 मोबाइल व 4 डोंगल बरामद किए हैं। पाली पुलिस के जरिए इतला मिली थी कि सांडेराव थानाधिकारी धोलाराम पर गाड़ी चलाकर जो फरार तस्कर है कमलेश प्रजापत, वो जो है बाड़मेर शहर स्थित उसका घर है उस पर आया हुआ है। इस पर हमने जो सीओ SC/ST सेल है पुष्पेंद्र हाड़ा, उनके नेतृत्व में 2 टीमें बनाई, उनके नेतृत्व में टीमें बनाई, जिसमें SHO ग्रामीण पर्वत सिंह, SHO कोतवाली प्रेम प्रकाश, जो महिपाल हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में हमारी स्पेशल टीम है, और बाद में जिसमें सदर थाने इंचार्ज रामनिवास और उनकी टीम को भी शामिल किया गया। इन्होंने वहां जाकर के उसका घेरा लगाया और उससे दरवाज़ा खोलने को कहा। ऐसा करने पर एक टीम ने फ्रंट गेट को कवर किया और एक ने बैक गेट को। तो उसने अपनी ईसुज़ू गाड़ी को स्टार्ट किया और जो गैरेज का अपना गेट था उसको तोड़ते हुए जो हमारी पुलिस टीम थी उस पर गाड़ी चढ़ा दी। इस प्रक्रिया उसको रोकने के लिए जो कोतवाली में ड्राइवर था उसने अपनी थाने की गाड़ी आगे की तो उसको भी उसने टक्कर मारी और हमारा हेड कांस्टेबल जो मेहाराम है वो उस गाड़ी के नीचे आ गया
और वो उसको बाकी उसको कुचलकर और बाकी टीम पर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में जो पुलिस टीम के साथ कमांडो था दिनेश, उसने फायर किए राउंड और उनमें से एक गोली कमलेश को लगी। उसके बाद हमने उसे न्यूट्रलाइज़ करके तुरंत उसको और मेहराम को अस्पताल में भेजा। अस्पताल में गोली लगने से कमलेश की मृत्यु हो गई, जबकि जो मेहराम हेड कांस्टेबल है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है अंडर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमने जो है चूँकि उसके घर की तलाशी ली जानी थी, महिला कांस्टेबल और सरकारी गवाहों के रूप में तहसीलदार और पटवारी को बुलाया, जिनकी प्रेजेंस में उसके घर में हम गए। वहाँ उसकी पत्नी, बच्चे थे और 3 और व्यक्ति थे। उन 3 व्यक्तियों ने बताया कि हम उसके कैशियर, अकाउंटेंट, ड्राइवर हैं। उनको हमने अभी डिटेन किया है। एक बार उनका क्या भूमिका है, क्या रोल है, क्या उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये वेरीफाई किया जाएगा। उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। मौके पर फिर इन्हीं स्वतंत्र गवाहों के सामने जब उसके मकान की तलाशी ली गई तो उस तलाशी में करीब 60 लाख रुपए, मतलब 59,70,000 रुपये तो नकद मिले। करीब 2 किलो 360 ग्राम अफीम का दूध, 1 किलो 715 ग्राम डोडा पोस्त, 5 पिस्टल, 9 मैगजीन और 121 जिंदा राउंड बरामद हुए। उसके अतिरिक्त 13 मोबाइल फ़ोन, 4 डोंगल और 11 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई, जिनमें 1 BMW, 1 फॉर्च्यूनर, 2 इनोवा, 3 ईसुजू, 1 स्कोडा, 1 ट्रक, 2 मोटरसाइकिल शामिल है। पुलिस ने इन सब वाहनों को भी जब्त किया है। अभी FSL टीम और MOB टीम ने मौके से सारे साक्ष्य उठाए हैं। वो फिंगरप्रिंट, टायर मार्क, बुलेट खोके, ये सब कुछ रिकवर किया है। IO के द्वारा नक्शा मौका और अन्य कार्रवाई की जा रही है। इसके और भी संपत्तियां होने की जानकारी मिली है, जिसके बारे में हम तफ्तीश करेंगे और वहाँ भी आगे सर्च सीजर ऑपरेशन जो है वो चलाएंगे। अभी इस सारी घटना को लेकर के जो टीम इंचार्ज थे CO SC/ST सेल, उनकी तरफ से एक प्रकरण सदर थाना में जब दर्ज कराया गया है, जिसकी तफ्तीश CO चौहटन नारायण सिंह के द्वारा की जा रही है। सर, इनके जो ये अभी जो ये था कि आरोपी की तरफ से फायरिंग का कोई अभी तक एविडेंस सामने नहीं आया है। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, उसके घर के पीछे एक छोटी खिड़की थी बेडरूम में, जो सीधा गैरेज में उतरती थी। जब आगे पुलिस टीम आई तो मोस्ट प्रोबेबली वो उस खिड़की से आया, उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने गैरेज का गेट तोड़ते हुए वहाँ जो पुलिस टीम थी उस पर गाड़ी चढ़ा दी। तो ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा फायरिंग हुई हो, ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई है। फिर भी FSL एग्जामिनेशन से और डिटेल आसपास के सर्च से अगर कोई ऐसा तथ्य सामने आता है तो उसको वेरीफाई किया जाएगा। सर, कितने पुलिस की ओर से कितने फायर किए गए? पुलिस की ओर से 3 राउंड फायर किए गए। सर, कितने कमलेश पर कितने किस थाना में मुकदमे दर्ज है या? कमलेश पर 7 प्रकरण दर्ज है। ये पुलिस थाना नागाना बाड़मेर का हिस्ट्री शीटर है और इस पर हत्या का प्रयास, राजकार्य में बाधा और आर्म्स एक्ट और एक्सटॉर्शन, चोरी और तस्करी जैसी धाराओं के मामले हैं। रिसेंटली जो सांडेराव SHO पर पिछले साल गाड़ी चढ़ाने वाला प्रयास हुआ था, जिसमें जगदीश देवासी को पहले पकड़ा गया था, उसमें ये वांटेड था, जिसके आधार पर हमने ये दबिश दी थी। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमारे आई नहीं है। ये हमारे ज़िले में डायरेक्टली वांटेड भी नहीं था, पाली पुलिस में वांटेड था और उन्हीं की इतला पे हम वहाँ पर गए थे। तो ये सरेंडर करने वाला था, जैसी तो कोई बात अभी तक आई नहीं है। अगर सरेंडर करना होता तो कल उसके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी थी, वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर सकता था, पर उसने तो पुलिस को कुचलना ज़्यादा उचित समझा। तो ऐसे में वो सरेंडर करने वाला था, इस बात में तो कोई मुझे दम नज़र आता नहीं। जान से मारने के लिए पहले ही SHO को जान से मार चुका था। 3 पुलिस पर हमले के 3 मुकदमे पहले हो चुके हैं, ये कल 4था अटेम्प्ट था। तो ऐसे में वो सरेंडर करने वाला हो तो हमने उसको एम्पल मौका दिया था, वो सरेंडर कर ही देता। उसने ऐसा नहीं करना उचित समझा। ठीक है सर, थैंक यू सर। देखिए, पुलिस जो एनकाउंटर में मृत्यु है उसको लेकर के सेट प्रोसीजर्स हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, 16 पॉइंट्स हैं, हम उन सभी की पालना कर रहे हैं। कल रात को ही हमने उसके भाई और उसकी पत्नी को उसकी मृत्यु की सूचना दी थी। इस सीजर में कुछ जेवरात मिले थे घर से, जो उसकी पत्नी का स्त्री धन प्रतीत होता था। हमने उन्हें अननेसेसरी जब्त करना उचित नहीं समझा। हमने वो अपने तहसीलदार साहब, पटवारी साहब के सामने उनकी ज़रिए फ़र्द उनकी पत्नी और उनके भाई को वो गहने सुपुर्द कर दिए और वो उन्होंने कबूल कर लिए। उसके बाद
अब आगे जो पोस्टमार्टम है वो एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बोर्ड के द्वारा किया जाता है, उसको लेकर के हमने तहरीर लिख दी है। जो ह्यूमन राइट कमीशन को रिपोर्ट्स भेजी जानी है वो सब भेजी जा रही है। सक्षम स्तर पर जहाँ पर भी सूचना देनी होती है वो देनी दी। थानाधिकारी, जिस स्तर का थानाधिकारी से ऊपर के स्तर का अधिकारी जांच होता है, इसलिए हमने सीओ से जांच करा रहे हैं, तो सारी गाइडलाइन वो फॉलो कर रहे हैं। परिवार वालों से अब यही हमने कहा है कि वो अब इसका पोस्टमार्टम कराएं और जो मृतक है उसका अंतिम संस्कार और आगे की जो क्रियाएं होती है उसको पूरा करें। उनसे, उनके डेलीगेशन से हमने कहा यदि हमसे मिलना चाहे, कोई बात करना चाहे तो हम तैयार हैं। आईजी साहब ने निरीक्षण किया? आईजी साहब रात को पहुंचे, देर रात करीब 3 बजे 2 आईजी साहब पहुंचे थे, उन्होंने निरीक्षण किया था और अभी वो यहीं कैंप कर रहे हैं बाड़मेर में।